क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? अगर जवाब है हाँ, तो ये वीडियो मिस मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आज आप जानोगे क्रेडिट कार्ड से कमाई करने के छुपे हुए तरीके। क्रेडिट कार्ड के अब देखो, ना तो इसमें उधार देना है किसी को कि वो शॉपिंग करे, और ना ही बहुत सारी शॉपिंग या खर्चा आपको खुद करना है डिसिप्लिन तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। आपने बहुत सुना होगा कि जो क्रेडिट कार्ड है वो तो कर्ज का जाल है, खर्चे बढ़ाता है, क्रेडिट कार्ड कंपनियां गुपचुप तरीके से ब्याज लेती हैं और वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें। पर किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप कैसे पैसे कमा सकते। हालांकि ये सब भी झूठ नहीं है, इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर आज बात करते हैं कमाई की। अब कमाई के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 30 से 35 दिनों का इंटरेस्ट फ्री लोन देती हैं। यानी आज आपने कुछ खरीदा तो ड्यू डेट जब भी आपकी होगी, यानी आज से 30 से 45 दिन बाद आपको उसको चुकाना होगा। और अगर उस दिन या उससे पहले पेमेंट कर दी तो कोई इंटरेस्ट भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब आप ये पूछोगे तो फिर ये बैंक हमें कार्ड देने के लिए इतने परेशान क्यों रहते हैं, और इसमें इनका क्या फ़ायदा, इनकी कमाई कैसे हो रही है? तो देखो, बैंकों का बहुत फ़ायदा है। 3 बड़े तरीके हैं जिससे बैंक आपके क्रेडिट कार्ड से कमाई करते हैं। पहला, जो सबसे छोटा हिस्सा है, वो है आपसे ली जाने वाली एनुअल चार्ज। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो, अगर उस पर कोई चार्ज लग रहा है तो वो बैंक की कमाई का हिस्सा बनता है। दूसरा होता है, जब आप कहीं पेमेंट करते हो तो मर्चेंट को उस खरीदी हुई राशि के हिसाब से कुछ पेमेंट बैंक को चार्ज या कमीशन के तौर पे देनी पड़ती, पर ये भी बैंक की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा है आपका उस पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर जाना। अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाते हो तो ये आपसे ढेर सारा ब्याज लेता है, और वही इसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। ये ब्याज आपका महीने का 3 से 5% तक हो सकता है। अब साल का कैलकुलेट करके आप कमेंट में बताना। चलिए छोड़िए इस सबको, बात कर लेते हैं कमाई की। तो बेसिक सी चीज़ है क्रेडिट कार्ड का डिसिप्लिन तरीके से यूज़। जैसा आपको सैलरी मिली, पर आप अपने महीने के पूरे बिल्स क्रेडिट कार्ड से चुका सकते हैं। अब अगर आपने कोई बड़ा लोन लिया है, EMIs हैं, तो हालांकि वो खर्चे तो क्रेडिट कार्ड से नहीं चुकाए जा सकेंगे, पर जो आपके महीने के बाकी खर्चे हैं, जैसे राशन का खर्च, बिजली पानी का बिल, मोबाइल का बिल, रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने गए तो उसका बिल, ऐसी कई सारी चीज़ों की पेमेंट आप कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पास आपकी सैलरी का पैसा पूरा का पूरा बच जाता है, जिसे 40 से 50 दिनों बाद आप क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में यूज़ करेंगे। अब यहाँ से शुरू होती है कमाई। सैलरी की इस रकम को आप कर सकते हो इन्वेस्ट। अब यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करना है कि आप लेके इसको स्टॉक मार्केट्स में लगा दो या फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह करने लगो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि निवेश करना है जो भी सिक्योर्ड जगह है वहाँ पे, जहाँ समय पे पैसा वापस मिल जाए, क्योंकि इससे बिल पेमेंट करनी है। जैसे इसे आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ब्याज भी मिल जाएगा, और जब पैसा चाहिए बिल पेमेंट के लिए उस टाइम पे आप आसानी से पैसा भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है नो कॉस्ट EMI का। क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने कस्टमर्स को नो कॉस्ट EMI का ऑफ़र देती हैं। आप इससे अपने ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है और ये लैपटॉप 1 लाख का है, आज आपके पास वो पूरा पैसा है, पर आप उसको ना चुका करके लैपटॉप को नो कॉस्ट EMIs पे ले लेते हो, तब आपके पास ये 1 लाख रुपए बचा हुआ है, जो कि आपको हो सकता है कि 12 महीने की किस्तों में चाहिए होगा। अब इस दौरान आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर से वही तरीका कि जब पैसा चाहिए तब मिल जाए और सुरक्षित भी रहे, तो हम इसको डाल सकते हैं FD में, जिससे आपको अच्छा खासा ब्याज भी मिलेगा, और साथ में जब आपको पैसा चुकाना है तो उसके लिए आपको पैसा भी मिल जाएगा। बस शर्त इतनी कि जब जिस सामान को खरीदना था उस समय पे वो सामान के आपके पास पैसे होने चाहिए। पर यहाँ ध्यान रखना कि कभी भी क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट के जाल में मत फंसना। अगर आपने पेमेंट करनी है तो पूरी करनी है, जब भी करनी है, भूल के भी इसको मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे, कमाने की जगह गंवाना पड़ेगा। अब ऐसा ही एक और तरीका है कैशबैक का, रिवॉर्ड पॉइंट्स का।
हालांकि ये छोटा कमाई का जरिया है, पर इसमें भी काफ़ी फ़ायदा है। जब भी आप कोई पेमेंट्स करते हैं तो कंपनी आपको रिवॉर्ड्स देती है, पॉइंट्स देती है, तो इनको भी रिडीम करके हम कमाई कर सकते हैं। ऐसे ही पेमेंट्स पे कैशबैक भी मिलते हैं। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनियां बिल पेमेंट्स पे और शॉपिंग पर कैशबैक देती हैं, तो ये भी हमारे कमाई का एक जरिया हो सकता है। और ये सब छोटे फ़ायदों के अलावा एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इस तरीके के शॉपिंग वगैरह करते हैं और टाइमली बिल्स को पे कर देते हैं, तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट स्कोर है, वो बढ़ता है। और अगर आपको कभी लोन की ज़रूरत पड़ी तो वो सस्ता होगा और आसानी से बैंक आपको लोन दे देगा। तो ये सब तो हुई कमाई की बात, पर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान भी देना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है पेमेंट्स को लेके, तो भूल कर भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। कभी भी मिनिमम पेमेंट के चक्कर में ना पड़ें, पूरा बिल चुकाएं। नो कॉस्ट EMIs की टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही उसको चूज़ करें। ईयरली फीस पर नज़र रखें कि कहीं कार्ड अपडेशन के नाम पर फीस तो नहीं बढ़ा दी गई है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस तरीके से अपने कार्ड्स को यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे हैं और आपको कुछ पैसा भी कमा के दे सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्रेडिट कार्ड्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।